इस खबर के प्रायोजक हैं अल फहद टूरिज्म लखनऊ, जहां मौलाना एजाज अहमद नदवी लेकर आए हैं अल फहद टूरिज्म नाम से उम्राह और हज जाने वालों के लिए कम दामों में बेहतर सुविधाएं, जैसे 50,000 रुपये में उम्राह करें और बगदाद तुर्की जैसी जगहों की जियारत। तो इन मशहूर जगहों पर जाने व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9519048805 और हमारा दूसरा संपर्क सूत्र है 8840521040। साथ ही हमारा पता है हुसैनगंज रिजेंसी टावर लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सनसनीखेज सीतापुर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। एक ही परिवार के 6 लोगों की बेरहमी से की गई हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिल दहला देने वाली इस वारदात को किसी और ने नहीं बल्कि मृतक अनुराग के भाई अजीत ने अंजाम दिया था। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्याओं को किस तरह अंजाम दिया था उसका खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजीत ने एक एक कर परिवार के 6 सदस्यों की बेरहमी से हत्या की थी। उसने पहले अपनी भाभी फिर मां को गोली मारी थी। बाद में आरोपी ने अपने भाई की गोली मारकर हत्या की थी। बेरहम आरोपी यहीं नहीं रुका, उसने अनुराग के 3 मासूम बच्चों को छत से नीचे फेंक कर तड़पा कर मार डाला था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस से पूछताछ में आरोपी अजीत ने बताया कि उसके पिता वीरेंद्र सिंह का लगभग 1 वर्ष पहले निधन हो गया था। पिता पर किसान क्रेडिट कार्ड का 24 लाख रुपए का लोन था। पिता का कर्ज कौन चुकाएगा, इसको लेकर अजीत, अनुराग व उसकी पत्नी प्रियंका के बीच कई बार विवाद हो चुका था। अनुराग पढ़ा लिखा था, लेकिन वो शराब का शौकीन था। इससे अजीत खुद को समाज में अपमानित महसूस करता था। 10 मई की शाम को अजीत अपने गांव पल्हापुर आया। यहाँ उसकी मां सावित्री सिंह व भाभी प्रियंका ने उसे बताया कि अनुराग लोन चुकाने में असमर्थ है। इस बात पर अजीत को गुस्सा आ गया। उसने अपने भाई और भाभी को मारने का प्लान बनाया। रात को घर में खिचड़ी बनी। अजीत ने उसमें 4-5 नशीली गोलियां डाल दी। वो सभी के खाने के बाद सोने का इंतजार करने लगा। उसने पुलिस को बताया कि वो केवल भाई और भाभी को मारना चाहता था, बाकी परिवार के लोगों को नींद की गोलियां खिलाकर सुलाना चाहता था, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। अजीत ने बताया कि घर के सभी सदस्य बाहर से खाना खाकर आए थे, इसलिए किसी ने भी घर की खिचड़ी नहीं खाई। ये देखकर अजीत अपने कमरे में सोने के बहाने चला गया। रात करीब 2 बजे उसने भाभी प्रियंका के कमरे का मेन स्विच ऑफ कर दिया। बिजली सप्लाई बंद होने से प्रियंका को गर्मी लगने लगी, जिसके चलते वो बाहर आई। प्रियंका के बाहर आते ही अजीत ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। गोली की आवाज़ सुनकर उसकी मां सावित्री ऊपर आ गई। उसने उनकी भी हत्या कर दी। अजीत अपने भाई अनुराग के कमरे में गया। उसने अनुराग को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। रात में गोली की आवाज़ सुनकर अनुराग के 3 बच्चे जग गए। उन्होंने अजीत को हत्या करते हुए देख लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अजीत ने अनुराग की बड़ी लड़की अर्ना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और चिल्लाने लगी। बड़ी बहन को चिल्लाते देख दोनों छोटे बच्चे भी शोर मचाने लगे। ये देख अजीत तीनों को घर की छत पर ले गया और 3 बच्चों को छत से नीचे फेंक दिया। जमीन पर गिरने से 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। नीचे आकर उसने अपनी पत्नी को फोन पर झूठी कहानी बताई। फिर आरोपी ने गांव के लोगों को अनुराग द्वारा पूरे परिवार की हत्या कर खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की बात बताई। शुरुआती पुलिस जांच में भी उसने यही बात दोहराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 8 कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी अजीत को जेल भेज दिया है। 10 मई को हुए हत्याकांड की सूचना अनुराग के भाई अजीत ने पुलिस को दी थी। उसने पुलिस को बताया था कि उसका भाई अनुराग मानसिक रूप से बीमार है और शराब पीता है। जब घर वालों ने उसे शराब पीने को मना किया तो उसने पूरे परिवार को मारकर खुद आत्महत्या कर ली। पुलिस को जांच में मामला संदिग्ध लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अजीत के सिर में 2 गोली लगने की बात सामने आई। इसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार मौर्य के आदेश पर आईजी तरुण गाबा मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते इसकी जांच एसटीएफ व क्राइम ब्रांच को दी गई। पुलिस ने करीब 16 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की। 6 दिन तक चली पुलिस जांच में अजीत ने अपना जुर्म कबूल लिया है। देखिए, दिनांक 10/11 की रात्रि में ये थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र में एक बहुत ही जघन्य आपराधिक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी। घटना के तत्काल बाद
जो मृतक अनुराग के सगे भाई ने अपने आप को एक चश्मदीद गवाह की तरह प्रस्तुत किया और बताया कि उसके सामने ये घटना कारित हुई है और जिसमें परिवार के अन्य लोगों को मारकर अनुराग ने खुद आत्महत्या कर ली है। इसके बाद सायंकाल में ही पोस्टमार्टम के बाद जो तथ्य सामने आए उससे ये बात स्पष्ट हो गई कि ये एक हत्या का मामला था जिसमें 6 के 6 लोगों की हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया है, विभिन्न पहलुओं को अपनी जांच में सम्मिलित करते हुए साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जो तथ्य साक्ष्यों के आधार पर सामने आए हैं उससे मृतक के भाई द्वारा ही ये घटना कारित करना स्पष्ट हुआ है। क्या वजह है, कुछ क्या वजह है? ये जो अभियुक्त है अजीत, इसके द्वारा कुछ पैसे और ज़मीन के विवाद के चलते हुए ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इसके भाई और उसकी भाभी द्वारा से उनसे ये प्रताड़ित महसूस कर रहा था और इसको लग रहा था कि वो इसके साथ बेईमानी कर रहे हैं। एक 24 लाख का KCC लोन भी था जो उन लोगों ने पहले इससे बात की थी, वादा किया था कि वो इसको मिलके चुकाएंगे, जो कि इनके पिताजी के जीवित रहते हुए समय का लोन था, परंतु इनके द्वारा उससे इनकार कर दिया गया। घटना की रात्रि में भी ये एक इमीडिएट रीज़न रहा जिससे शुद्ध होकर इसने इस घटना को अंजाम दिया। कैसे सर सिलसिलेवार अगर बात करें, एक आदमी 6 लोगों की जान लेता है तो कैसे वो करता है, घटनाक्रम क्या रहा? देखिए, घटनाक्रम जैसे मैंने बताया कि जब हत्या के केस की विवेचना शुरू हो गई, जब ये स्पष्ट हो गया कि 6 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो ये अपने आप को चश्मदीद गवाह बता रहा था उससे भी गहनता से पूछताछ की गई, CDR एनालिसिस किए गए, टॉवर डंप एनालिसिस किए गए, जो अन्य रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, गांव के लोग थे, उनसे भी बातचीत की गई, छानबीन की गई। जो प्रदर्श घटनास्थल पर बरामद हुए, जो कुछ दस्तावेज भी बाद में विवेचना में प्राप्त किए गए, उनसे ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त अजीत द्वारा स्वयं ही इस घटना को कारित किया गया है। जहाँ तक घटनाक्रम का बात है तो इसने सिलसिलेवार फर्स्ट फ्लोर से शुरू करके पहले अपनी भाभी को इस घटना का अंजाम बनाया, उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आके इसकी माँ जिनको जानकारी हो गई थी उन पे वार किया, अपने भाई पे वार किया और फिर एक एक करके बाकी बच्चों को भी इसने इस घटना का अंजाम बनाया। जो विस्तृत इसके बयान हैं उनकी हमने सत्यापन अन्य जो साक्ष्य हैं उनके आधार पे करा लिए हैं और तदनुसार हम आगे विधिक कार्रवाई करें। सर, ये सबको मारने के लिए पहले से प्लान अपना एक दिन बना लिया था या फिर कोई साक्ष्य न बचे इसलिए मार दिया सब कुछ? देखिए, ये पूर्व में ही अपने भाई और खासकर अपनी भाभी से प्रताड़ित महसूस कर रहा था। इसको लगता था कि भाभी भी हैं जो वो भाई को सही निर्णय नहीं लेने दे रही और इसके खिलाफ वो लोग जा रहे हैं। तो इसका जो अब तक विवेचना हुई है इससे ऐसा लग रहा है कि ये अपने भाई और भाभी को इस घटना का अंजाम बनाना चाहता था, परंतु बाकी लोग जो कि घटना के बारे में जान गए तो इस कारण से उसको उनके खिलाफ भी इसने ये घटना कारित। सर, ये माँ को किस चीज़ से मारा है? देखिए, ये विवेचना के बिंदु हैं, साक्ष्य हैं, उनको अलग से विधिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं होगा कि उसको एक एक चीज़ को यहाँ पे साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाए, परंतु हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य आ गया है जिसको हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसकी पत्नी की क्या भूमिका रही इसमें, क्या कुछ ऐसी भूमिका मिली? देखिए, इसकी पत्नी और अन्य रिश्तेदारों उन सबकी भूमिका के संबंध में गहराई से छानबीन की गई थी, जांच की गई थी। उनकी लोकेशंस क्या रही हैं, क्या उनकी वार्ता हुई है, क्या जानकारी उनको थी, उस संबंध में विस्तृत विवेचना की गई है, परंतु अब तक की विवेचना से किसी अन्य रिश्तेदार का इसमें रोल नहीं आया।